हेलो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज का जो क्लास है टॉपिक है काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खासकर 11th वाले जो स्टूडेंट है और साथ ही साथ उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है जो भी जिनको भी बेसिक क्लासेस की आवश्यकता है कॉमर्स का, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो आज चलिए हम लोग बात करते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है। तो पहले मैं कीवर्ड बता देता हूँ। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को बोला जाता है जो 1 ईयर से ज़्यादा है बट अप टू 3 ईयर तक चलती है, उसे डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोला जाता है। साथ साथ वैसे एक्सपेंडिचर जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एज वेल एज कैपिटल एक्सपेंडिचर है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोले तो वैसी एक्सपेंडिचर जो विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए होती है, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर के लिए होता है। उन दोनों के बीच का जो कड़ी होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। आइए हम लोग चलते हैं डेफिनेशन की बात करते हैं। देखिए, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहता है इट इज एन एक्सपेंडिचर विच इज इनकर्ड इन दी करेंट अकाउंटिंग पीरियड। कहता है वैसा खर्चा जो 1 अकाउंटिंग पीरियड में हो चुका है बट द बेनिफिट विल बी डेरिव्ड फ्रॉम मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। मतलब कि डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर है, अर्थात वैसा खर्चा है जो 1 अकाउंटिंग पीरियड में खर्च हो चुका है लेकिन उसका बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड तक चलने को है। जैसे देखिए, एक्सपेंडिचर कहता इनकर्ड इन करेंट ईयर, ठीक है, बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड। एपी का मतलब अकाउंटिंग पीरियड। देखिए, इनकर्ड 1 ईयर हुआ है, बेनिफिट चल रहा है आपको कितना, कहता है बेनिफिट कहता है मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड है, ठीक है, 3 ईयर्स है, जैसे अप टू 3 ईयर तक चलेगा। ह्यूज अमाउंट है, जैसे कहता है व्हाई कांट वी कॉल दिस एज कैपिटल एक्सपेंडिचर। हम लोग इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर क्यों नहीं बोल सकते हैं? तो बोला गया बिकॉज, क्योंकि इट डजंट लीड टू एक्विजिशन ऑफ एनी एसेट्स। हम लोग इसको कैपिटल एक्सपेंडिचर इसलिए नहीं बोल सकते हैं क्योंकि किसी प्रकार को ये कैपिटल एसेट्स को एक्विजिशन नहीं करती है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि कैपिटल एक्सपेंडिचर हम लोग उसी एक्सपेंडिचर को बोलेंगे जो कोई भी एसेट्स को एक्विजिशन करती है, मतलब प्राप्ति करता है, अर्थात परचेज करता है। एक्विजिशन माने एक्वायर्ड करना, मतलब परचेज करना। मतलब वैसे ही कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम लोग वैसा ही एक्सपेंडिचर को कैपिटल बोलेंगे जो एसेट्स को खरीद सकता है, अर्थात एक्विजिशन कर सकता है। फिर कहता है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पोसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड एज वेल एज ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वैसे एक्सपेंडिचर को बोलेंगे जो आपको रेवेन्यू और साथ साथ कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो आइए हम इन ऐसे ट्रांजेक्शन को कहाँ पे शो करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। मान कर चलिए, जैसे एग्जाम्पल में आपका आ सकता है हैवी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। मान कर चलिए आपको 7.5 करोड़ है। तो हम लोग किस तरह इस ट्रांजेक्शन को शो करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं, ये 3 ईयर के बेनिफिट के लिए होती है। खर्च तो 1 अकाउंटिंग पीरियड में ही हो जाती है, लेकिन बेनिफिट हम लोग क्या देती है, मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड, अर्थात 3 वर्षों के लिए, 3 ईयर्स के लिए। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस में शो करते हैं। जैसे 7.3 करोड़ है, उसको 3 से डिवाइड कर देंगे, अर्थात 2.5 करोड़ आया। हम लोग इस तरह शो करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस जब बनाएंगे हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक ना, पीएल अकाउंट जब हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर। हम लोग क्या करेंगे, 2.5 करोड़ शो करेंगे। और जब बैलेंस शीट हम लोग बनाएंगे, बैलेंस शीट के फिक्टिशियस एसेट्स में एक हेडिंग होता है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लिखेंगे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर कितना बचेगा, 5 करोड़, ठीक ना। इस तरह से 3 ईयर तक की इसका बेनिफिट चलेगा। मतलब ये कि हम लोग 7.5 करोड़ रुपया यदि अमाउंट है उसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 करोड़ यानी कि 2.5 करोड़ रुपया जो होगा हम लोग करेंट ईयर के लिए अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करेंगे, और रिमेनिंग जो बचेगा 5 करोड़ उसको हम लोग शो करेंगे बैलेंस शीट में, ठीक ना। ये किसके हेडिंग में जाएगा बैलेंस शीट में, तो फिक्टिशियस एसेट्स करके एक हेडिंग होती है बैलेंस शीट में। क्योंकि हम लोग बैलेंस शीट में क्या लिखेंगे, एक फिक्स एसेट जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, बिल्डिंग हो गया, गुडविल हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट, ये सब। और करंट में जैसे डेटर हो गया, कैश इन हैंड हो गया, कैसेट बैंक हो गया। उसके बाद एक होता है फिक्टिशियस एसेट्स, उसमें शो की जाती है, जैसे एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर हो गया, गुडविल रिटेन ऑफ हो गया,
डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, ये सब हम लोग फिक्टिशियस एसेट्स के हेडिंग में डालते हैं। उसके बाद पीएल अकाउंट का डेबिट बैलेंस भी हम लोग शो करते हैं। तो आज की कितना इंटरेस्टिंग क्लास है, 11th वाले के लिए काफ़ी वीवीएड टॉपिक था। और आप लोग मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी प्रेस कर देंगे, ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देंगे, ताकि मैं जब भी आप लोग के लिए वीडियो लेके आऊँगा तो नोटिफिकेशन के जरिए आप लोग तक चला जाएगा और साथ साथ अपने दोस्तों में भी शेयर करेंगे। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।